अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मार्बल केक, जिसे कि ज़ेब्रा केक भी कहा जाता है, बनाने की बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। बेसिक इंग्रेडिएंट्स और सिंपल मेथड के साथ आप इसको बाज़ार से भी अच्छा खुद ही घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस केक को बनाने के लिए ना तो अमन की ज़रूरत है, ना ही बीटर की, ना ही मक्खन की और ना ही वनीला एसेंस की। तो इस केक को परफेक्ट बनाने के लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि वीडियो के दौरान ही मैं आपसे सॉफ्ट स्पॉन्जी मार्बल केक बनाने की बहुत सारी टिप्स शेयर करूंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये बेहद मज़ेदार सॉफ्ट और स्पॉन्जी मार्बल केक। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये मार्बल केक की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। मार्बल केक को बनाने से पहले मैं आपको इसमें शामिल किए जाने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल बता देती हूँ, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि केक को बनाते हुए अगर आप कोई भी चीज़ ऊपर नीचे कर देंगे तो उससे आपका सारा केक ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास मेयरिंग कप है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके पास मेयरिंग कप नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने अपने किचन में मौजूद कोई भी चाय वाला कप ले लेना है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि एक ही कप से आपने सारी मेजरमेंट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। अंडे आपने रूम टेम्परेचर वाले लेने हैं, फ्रिज वाले अंडे आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। मैदा आपने छान के इस्तेमाल करना है। जब भी आपने बेकिंग करनी हो आप लाजमी मैदे को छान लें। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 1 कप भर के चीनी का लिया है, हाफ कप मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद इलायचियाँ ली थी और इलायचियों के मैंने बीज निकाल दिए थे और छिलकों को साइड पे करने के बाद मैंने बीजों को मोटा मोटा कूट लिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने रोस्मोर का कोको पाउडर लिया है और रोस्मोर का ही यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने मैदा, चीनी और कुकिंग ऑयल चाय वाले कप के साथ ही मेजर करके लिए हैं। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहला काम अंडों को अच्छी तरीके से बीट करना है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बीटर हो तो तभी अंडे बीट होंगे, बल्कि आप जूसर ग्राइंडर के अंदर भी इनको अच्छी तरीके से बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जूसर ग्राइंडर लिया है और सबसे पहले मैं इसमें अंडे शामिल कर देती हूँ। अब अंडे शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए आपने इनको अच्छी तरीके से बीट करना है और यहाँ पे आपने अंडों को इतना बीट करना है कि इनमें अच्छी सी झाग बन जाए। तो देखिए व्यूवर्स, 3 से 4 मिनट के बाद अब अंडे अच्छे तरीके से बीट हो चुके हैं और आपको मैं चेक भी करवाती हूँ कि इनके ऊपर अच्छी खासी झाग आ चुकी है। और अंडों के बीट होने की यही निशानी होती है कि इसके ऊपर अच्छी खासी झाग आ जाती है। तो अब आपने इसमें चीनी शामिल कर देनी है। यहाँ पे अगर आपके पास पिसी हुई चीनी हो तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पिसी हुई चीनी ना हो तो आप साबुत ही चीनी इसमें शामिल कर दें। चीनी शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए अगेन आपने इसको अच्छे तरीके से बीट करना है और यहाँ पे आपने इसको इतना बीट करना है कि चीनी अच्छे से अंडों में अब्जॉर्ब हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद अब चीनी और अंडे अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा मिक्सचर को निकाल के चेक कर लेना है कि इसमें चीनी का दाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि वो अच्छे तरीके से अंडों के अंदर मिक्स होनी चाहिए। तो अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देती हूँ और इसके साथ ही मैं इसमें इलायची पाउडर भी शामिल कर देती हूँ। तो इलायची पाउडर शामिल करने से माशाल्लाह से केक के अंदर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो अक्सर लोग जब केक बनाते हैं तो उनकी केक में से कच्ची सी महक आती है। तो इस तरीके से जब आप इसमें इलायची पाउडर शामिल करेंगे तो आपको वनीला एसेंस भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपके केक में से कच्ची स्मेल आएगी। तो अब कुकिंग ऑयल और इलायची पाउडर शामिल करने के बाद दोबारा से आपने इसे 5 से 6 मिनट के लिए ही अच्छी तरीके से बीट करना है और यहाँ पे आपने इसको इतना बीट करना है कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं और इसका स्मूथ सा मिक्सचर बन जाए। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और इसका स्मूथ सा मिक्सचर बन गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा बॉल ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे अब हमने सारी चीज़ों की अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं बोल में मैदा शामिल कर देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताती चलूँ कि आपने जब भी बेकिंग करनी हो तो आपने मैदे को छान के इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही मैं इसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर देती हूँ। तो बेकिंग पाउडर को भी आपने छान के ही इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले आपने मैदे और बेकिंग पाउडर को हैंड मिक्सर की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे आपने दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि सारे मैदे के अंदर बेकिंग पाउडर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए।
मैदे और बेकिंग पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें अंडे, चीनी और कुकिंग ऑयल का जो मैंने मिक्सचर बना के साइड पे रखा हुआ था वो शामिल कर देती हूँ। तो ये मिक्सचर आपने अच्छे तरीके से निकाल के इसमें शामिल कर देना है। स्पैचुला की मदद से अगर आप इसको निकालेंगे तो जूसर ग्राइंडर से ये बहुत ही आसानी के साथ निकल आएगा। अब यहाँ पे आपने दोबारा मैदे और मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, तो मैं हैंड मिक्सर की मदद से इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पे आपने इतने अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है कि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें गुठलियाँ होंगी तो उससे आपका सारा केक ख़राब हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको चेक भी करवाऊँगी कि आपने किस हद तक इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है और आपका बैटर कितना स्मूथ होना चाहिए। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आप देखें कि हमारा बैटर कितना स्मूथ है, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने भी इसको इसी हद तक मिक्स करना है। बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आज हमने मार्बल केक बनाना है, तो उसके लिए हमें 2 तरह का बैटर चाहिए होगा। एक वो जिसमें हम कोको पाउडर मिक्स करेंगे और दूसरा बिल्कुल प्लेन वाला। बैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अब हम एक पार्ट को प्लेन ही रहने देते हैं और दूसरे में हम कोको पाउडर शामिल कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून कोको पाउडर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। अभी एकदम से आपने इसमें सारा कोको पाउडर शामिल नहीं करना है, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता हम इसको शामिल करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसमें कितना कोको पाउडर शामिल करना है, तो तब आपका परफेक्ट मार्बल केक बनेगा और उसकी लुक बहुत ही अच्छी आएगी। तो देखिए व्यूवर्स, कोको पाउडर को मिक्स करने के बाद अभी इसका कलर लाइट है, तो मैं इसमें 1 टीस्पून ही कोको पाउडर और शामिल करके इसको दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें 2 टीस्पून कोको पाउडर शामिल किया है और इससे मार्बल केक की लुक बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इतना ही डार्क कलर हमें चाहिए, इससे ना तो ज़्यादा और ना ही कम। अब यहाँ पे मैंने दोनों बैटर रेडी कर लिए हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने अब बेकिंग करनी है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया है। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि केक बनाने के लिए कोई मोल्ड ही हो, बल्कि आप इस तरह का पतीला भी ले सकते हैं और ये काफ़ी हैवी है और इसके अंदर माशाल्लाह से बेकिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होती है और आपका केक बिल्कुल भी जलता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये पतीली ले लिया है। सबसे पहले आपने इसमें ऑयल लगाना है, तो ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से आपने इस पूरे पतीले के अंदर अच्छे तरीके से कुकिंग ऑयल लगा देना है। तो 1 से 2 टीस्पून ही इसमें कुकिंग ऑयल काफ़ी हो जाएगा। कुकिंग ऑयल लगाने का ये फ़ायदा होता है कि इससे आपका केक पतीले के साथ चिपकता नहीं है और बेकिंग के बाद वो बहुत ही आसानी के साथ पतीले से निकल आता है। पतीले को अच्छे तरीके से ग्रीस करने के बाद अब मैं इसमें एक-एक करके दोनों बैटर भी शामिल कर देती हूँ। तो सबसे पहले आपने इसमें प्लेन वाला बैटर शामिल करना है और बैटर को आपने पतीले के बिल्कुल सेंटर में शामिल करना है, तो तभी इसकी लुक बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और इसके बाद मैं इसके ऊपर कोको पाउडर वाला बैटर शामिल कर देती हूँ। तो इस तरीके से आपने 1 बाय 1 इसमें दोनों बैटर शामिल करते जाने हैं। और यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि एक बैटर के ऊपर ही दूसरा बैटर आना चाहिए और ये पतीले के बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए। तो इससे माशाल्लाह से केक की लुक बहुत ही अच्छी आएगी। आपका बिल्कुल परफेक्ट फ्लावर वाला या फिर ज़ेब्रा लाइन्स वाला केक बन के तैयार होगा। देखने में आपको ये बहुत ही मुश्किल और मेहनत तलब काम लग रहा होगा और शायद आपके ज़हन में भी हो कि मार्बल केक बनाना बहुत ही मुश्किल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने बस मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करना है और मैं आपको स्टेप वाइज़ मुकम्मल गाइड कर रही हूँ कि किस तरीके से आप परफेक्ट मार्बल केक बना सकते हैं। और आपने मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करके घर पे केक ज़रूर बनाना है और फीडबैक में मुझे लाज़मी बताना है कि अगर आपने मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करके घर पे केक बनाया था तो वो कैसा बना। तो देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से मैंने एक-एक करके दोनों बैटर पैन में शामिल कर दिए हैं। अब यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट में जो आपने बैटर शामिल करना है वो कोको पाउडर वाला होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर आपके केक की लुक बहुत ही अच्छी आएगी। अब दोनों बैटर पैन में शामिल करने के बाद अपने पैन को हल्का-सा टैप कर लेना है ताकि इसमें कोई एयर बबल्स हैं तो वो रिमूव हो जाएँ और इससे आपका बैटर भी पैन के अंदर अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। अब आपने शाशलिक स्टिक या फिर टूथपिक ले लेनी है और उसकी मदद से आपने केक के अंदर इस तरीके से डिज़ाइन बना देना है। तो डिज़ाइन को आपने आउटर कॉर्नर से बनाना स्टार्ट करना है और इसको सेंटर तक ले आना है और यहाँ पे आपने डिज़ाइन बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके बनाना है, तो तभी आपके केक की लुक बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही अच्छी आएगी। तो देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से कितना परफेक्ट हमारा ये फ्लावर बना है और बहुत ही आसानी के साथ मैंने इसको बना लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ा-सा व्हाइट बैटर बचा हुआ है, तो मैं इसको बिल्कुल सेंटर में शामिल कर देती हूँ। तो इससे फ्लावर की लुक मज़ीद अच्छी हो जाएगी।
अब हम केक को बेक कर लेते हैं। तो केक को बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने पतीला लिया है और पतीले के अंदर मैंने थोड़ा-सा नमक भी शामिल कर दिया है। तो आप कोशिश करें कि बेकिंग के दौरान पुराने पतीले इस्तेमाल करें, क्योंकि ये चीज़ें बेकिंग के दौरान ख़राब हो जाती हैं। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अवन होगा तो तभी अच्छी बेकिंग होगी, बल्कि पतीले के अंदर भी बहुत ही अच्छी बेकिंग हो जाती है और मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में चेक भी करवाऊँगी कि माशाल्लाह से हमारा केक कितना परफ़ेक्ट बन के तैयार हुआ है। अब आपने बहुत ही एहतियात के साथ बैटर वाला पतीला इस बड़े पतीले में रख देना है और आपने इसको बिल्कुल सेंटर में रख देना है ताकि इसको हर तरफ से एक जैसी हीट मिले। अब इसके बाद आपने पतीले को कवर कर देना है और इसके ऊपर वेट भी रख देना है ताकि इसमें से स्टीम बिल्कुल बाहर ना निकले। अब 2 मिनट के लिए आपने फ्लेम को हाई रखना है। ये शुरू के 2 मिनट होंगे और आपको मैं चेक भी करवाती हूँ कि आपने फ्लेम को इतना हाई रखना है। और उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे आपने कम से कम 30 से 45 मिनट के लिए केक को अच्छी तरीके से बेक करना है और 30 से 40 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे कि केक की क्या सिचुएशन है। 40 मिनट हो चुके हैं केक को बेक होते हुए और माशाल्लाह से इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई थी। तो अब हम लिड को हटा के चेक कर लेते हैं कि केक किस हद तक बेक हो चुका है। और केक के अच्छा बेक होने की एक यही निशानी होती है कि इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये केक बेक हुआ है। अभी हम इसको अंदर से भी चेक कर लेते हैं कि कहीं अंदर से ये कच्चा तो नहीं है। तो आपने कोई भी टूथपिक ले लेनी है या फिर छुरी ले लेनी है और उसकी नोक की मदद से आपने इसे चेक कर लेना है। अगर तो ये अंदर से कच्चा होगा तो ये आपकी छुरी की नोक या फिर टूथपिक गीली होगी, लेकिन ये बिल्कुल ड्राई है तो इसका मतलब है कि हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और इसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग भी चेक करवा देती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। अब केक को पतीले से निकालने के लिए आपने छुरी की नोक की मदद से इस तरीके से केक को पतीले के साथ अलग कर लेना है। तो केक बहुत ही आसानी के साथ निकल के बाहर आ जाएगा। और देखिए व्यूवर्स कि माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये केक बेक हुआ है। आप इसकी थिकनेस चेक करें कि ये कितने अच्छे से फूला है और इसके साथ-साथ आप देखें कि ये पतीले के साथ बिल्कुल भी चिपका नहीं है। तो माशाल्लाह से बहुत ही परफ़ेक्ट, बहुत ही मज़ेदार हमारा ये केक बेक हुआ है। अभी हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं और मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि ये अंदर से भी कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। तो देखिए व्यूअर्स, ये है हमारे मार्बल केक की फाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बेहद मज़ेदार, सॉफ्ट, स्पॉन्जी और फ्लफ़ी बन के तैयार हुआ है। तो सुबह का नाश्ता हो, शाम की चाय हो या फिर अचानक से घर पे मेहमान आ जाएँ तो खुद ही आप घर पे बहुत ही आसानी के साथ ये मज़ेदार सा केक बेक करके उनको सर्व कर सकते हैं। तो बेकरी के महँगे और नाक़िस अशिया से बने हुए केक लाने से बेहतर है कि आप खुद ही घर पे साफ़-सुथरा केक बेक करें और सबको सर्व करें। इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद भी आएगा। अगर आपको मेरी ये मार्बल केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।